दोस्तों वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। चलिए तो आपको बहुत ही ज़्यादा दिन से बेसब्री से इंतजार था सीआरपीएफ का भर्ती। तो देखिए आ गया है सीआरपीएफ का भर्ती। टोटल पोस्ट है आपका 789 पोस्ट। और सबसे बड़ी बात है कि ये भर्ती आपको ऑफलाइन है और ये भर्ती ऑल इंडिया के लिए है। बात कर ले सैलरी के, तो सैलरी इसका है 34,500 पर मंथ के लिए। और ये पोस्ट पुरुष और महिला दोनों के लिए है। तो चलिए हम अपनी स्किल पर दिखा रहे हैं कि एंड्रॉयड के वेबसाइट पर चलकर दिखा रहे हैं कि आपको किस तरह भरना है, किस तरह चेक करना है, कितने पोस्टें हैं, कितने एप्लीकेशन फ़ीस है, कितनी आपकी पोस्ट है, क्या एजुकेशन चाहिए। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो रेड वाले बटन पर क्लिक करके चैनल को सब्सक्राइब कर ले, ताकि मैं जब भी जॉब न्यूज़ से रिलेटेड वीडियो आता है अपलोड करना हूँ सबसे पहले आप तक पहुँचे। अगर आपको प्लीज़ निवेदन है कि वीडियो को स्किप करके मत देखना। अगर आप पूरा वीडियो देखेंगे तभी जाकर पूरे जानकारी आपको मिलेगी, ताकि फार्म भरते समय आपको किसी भी प्रकार का दिक्कत ना हो। तो चलिए अपने वेबसाइट पर मैं आ चुका हूँ। तो देखिए यहाँ पर नेम ऑफ पोस्ट में आपको दिखा रहा है सीआरपीएफ पैरामेडिकल स्टाफ रिक्रूटमेंट ऑफलाइन फॉर्म 2020। पोस्ट डेट की बात करें तो 12 जुलाई 2020 10:33 PM को ये अपडेट किया गया था। और पोस्ट अपडेट डेट की बात कर दें तो 13 जुलाई 2020 10:02। तो चलिए हम आपको यहाँ पर दिखा रहे हैं कि देखिए यहाँ पर www सरकारी रिजल्ट.com पर आपको ये नोटिफिकेशन आया है। तो चलिए इम्पोर्टेंट डेट के बारे में हम बात कर लेते हैं। तो इम्पोर्टेंट डेट है एप्लीकेशन बिगिंस, यानी एप्लीकेशन भरने का शुरू है 20/7/2020 से, यहाँ पर देख लीजिए आप। और बात कर दें लास्ट डेट कब तक है तो 21/8/2020 तक ये आपका लास्ट डेट है। सबसे बड़ी बात यह है कि यहाँ पर देखिए एग्ज़ाम डेट भी आज ही से दे चुका है। एग्ज़ाम डेट है 20/12/2020। और एडमिट कार्ड के बारे में बात करें तो एडमिट कार्ड आपको दिसंबर 2020 तक प्रोवाइड कर देगा। चलिए यहाँ पर अप्लीकेशन फ़ीस के बारे में बात कर लेते हैं। तो अप्लीकेशन फ़ीस है आपका फॉर सब इंस्पेक्टर एसआई पोस्ट के लिए आपका 200 रुपया है। और ऑल अदर पोस्ट के लिए 100 रुपया। SC ST अगर आप हैं तो आपको कोई किसी भी फीस चुकाना नहीं पड़ेगा, फ्री में आप ऑफलाइन कर आवेदन कर सकते हैं। अगर ऑल कैटेगरी फीमेल, अगर आप एक मतलब महिला हैं तो आपको किसी भी प्रकार के तीनों में से किसी कैटेगरी पोस्ट को अप्लाई कर रहे हैं तो आपको एक भी पैसा देना नहीं पड़ेगा। चलिए यहाँ पर हम बात कर लेते हैं अब वैकेंसी डिटेल्स के बारे में। टोटल आपका पोस्ट आया है, यहाँ पर देख लीजिए 789 पोस्ट आया है। और बात कर लेते हैं तो यहाँ पर देखिए आपका पोस्ट नेम दिया है, टोटल पोस्ट दिया है, एज लिमिट दिया है, और एलिजिबिलिटी माने आपका क्वालिफिकेशन क्या होगा वो दिया है। तो चलिए एक एक करके हम पूरी जानकारी ले रहे हैं। वीडियो आप शुरू से अंत तक ज़रूर देखिए और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। तो देखिए यहाँ पर पोस्ट नेम में क्या दिया है, कांस्टेबल यानी सफाई कर्मचारी का पोस्ट कितना है तो सफाई कर्मचारी का पोस्ट टोटल यहाँ पर 121 पोस्ट आया है। और एज लिमिटेड की बात करें तो एज लिमिट आपका है 18 से 23 ईयर्स। आप 18 से अगर 23 साल के बीच में है तभी ये फार्म आप अप्लाई कर सकते हैं। क्वालिफिकेशन की बात कर ले तो देखिए यहाँ पर क्लास 10 हाई स्कूल एग्जाम इन एनी रिक्वायरमेंट बोर्ड ऑफ नॉलेज रीडिंग हिंदी एंड इंग्लिश, यानी इसका मतलब यह है कि आप अगर 10 किसी बोर्ड से इंग्लिश या हिंदी बोर्ड से पढ़ें, अगर आपके पास 10 का बस मार्कशीट होना चाहिए तो आप ये फार्म अप्लाई कर सकते हैं। चलिए बात दूसरा पोस्ट की बात कर ले रहे हैं। तो दूसरा पोस्ट आपका यहाँ पर देखिए सब इंस्पेक्टर यानी सफाई नर्स स्टाफ नर्स, इसका टोटल पोस्ट आया है 175। बात कर ले आपका एज लिमिट, तो एज लिमिट आपका दिया है 30 ईयर्स, यानी 30 साल से अगर आप कम का है तो ये फार्म आपके लिए नहीं है। अब यहाँ पर आपको क्वालिफ़िकेशन की बात कर ले तो क्वालिफ़िकेशन आपका है 10+2 इंटरमीडिएट एनी बोर्ड। अगर आप 12वीं पास है किसी भी बोर्ड से तभी आप ये फार्म अप्लाई कर सकते हैं। तो चलिए अब नेक्स्ट बात कर लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए अब आ गया आपका कांस्टेबल यानी कुक का टोटल भर्ती है आपका टोटल सीट है आपका 116। एज लिमिटेड की बात करें तो एज लिमिट है 18 से 23 ईयर्स। और यहाँ पर क्वालिफ़िकेशन की बात करें तो क्वालिफ़िकेशन है क्लास 10 हाई स्कूल एग्जाम, यानी 10 का मार्कशीट होना चाहिए एंड विथ
1 ईयर्स एक्सपीरियंस, अगर आपको एक 1 साल का यानी 1 साल का एक्सपीरियंस होगा अगर खाना बनाए, तब ये फार्म आप अप्लाई कर सकते हैं। अब बात कर लेते हैं नेक्स्ट पोस्ट की। तो नेक्स्ट पोस्ट है असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर पैरामेसिस्ट। इसका टोटल पोस्ट है 84। और इसका हम बात कर लें तो एज लिमिट है 20 से 25 ईयर्स। इसमें भी आप अगर 12वीं पास है तभी, और 12वीं के पास आपके पास एक डॉक्यूमेंट डिप्लोमा का भी सर्टिफिकेट होना चाहिए। अब बात कर लेते हैं तो हेड कांस्टेबल जूनियर एक्सरे असिस्टेंट का पोस्ट है। आप अब देख लीजिए, इसका टोटल पोस्ट है 84 टोटल पोस्ट है। इसका हम एज लिमिटेड की बात कर लें तो एज लिमिट है आपका 20 से 25 ईयर्स। और इसमें भी आप क्वालिफ़िकेशन की बात कर ले तो क्वालिफ़िकेशन यहाँ पर देखिए दोस्तों, क्वालिफ़िकेशन आपका है किसी भी बोर्ड से आप 10वीं पास हो, प्लस आपके पास एक डिप्लोमा का, यहाँ पर देखिए डिप्लोमा का एक सर्टिफिकेट होना चाहिए किसी भी चीज़ का। अब यहाँ पर नेक्स्ट आपको पोस्ट की बात करें तो यहाँ देखिए हेड कांस्टेबल फिजिकरी एंड असिस्टेंट नर्सिंग असिस्टेंट मेडिकल। यहाँ पर आप देखिए इसका टोटल पोस्ट आपका है 88। और एज लिमिट की बात करें तो 18 से 25 ईयर इसका भी दिया है। और यहाँ पर देखिए 10+2 इंटरमीडिएट साइंस से अगर आप पढ़ें तभी जाके आप फार्म अप्लाई कर सकते हैं। तो आप देख लीजिए इतना पोस्ट आपको दिया है, इसका मैं लिंक डाल दूँगा। यहाँ कांस्टेबल में असिस्टेंट का दिया जिसका 4 पोस्ट है, एज लिमिटेड 18 से 23 ईयर्स। इसमें भी आपको 10 का ही देना है, देख लीजिए यहाँ पर। और आपको हम बात कर असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर का भी दिया है 5 सीट, इसमें देख लीजिए इसका 20 से 25 ईयर्स एज लिमिटेड है। और क्वालिफिकेशन के बात कर लें तो 10+2 है। सम इंस्पेक्टर रेडियोग्राफर का भी दिया है जिसमें टोटल पोस्ट 8 है। और बिलोंग आर्ट्स 13 यानी 30 साल से आपको ऊपर होना चाहिए। इसमें भी क्वालिफिकेशन आपका है 12 अगर आप साइंस से पास किए हैं ये फार्म भर सकते हैं। यहाँ पर देख लीजिए कांस्टेबल धोनी यानी वाशरमैन यानी आप धोबी जिसको बोलते हैं, उसका भी 5 पोस्ट यहाँ पर आया है। और बात कर लेते हैं 18 से 23 साल का है। और इसका भी क्वालिफिकेशन आपको 10वीं तक चाहिए। और बात कर लेते हैं कांस्टेबल टेबल बॉय का सिर्फ एक पोस्ट आया है जिसमें एज लिमिटेड 18 से 23 ईयर्स। और इसमें भी क्वालिफिकेशन आपको 10 का चाहिए और एक्सपीरियंस भी 1 ईयर्स का चाहिए। अब बात कर ले रहे हैं आपको हेड कांस्टेबल वेटरनरी का, यानी खाना बनाने वाला, खाना नहीं वेटरनरी का मतलब भी होता है कुछ, इसके बारे में कुछ थोड़ा कम नॉलेज है। इसका पोस्ट आपका आया है 3 पोस्ट आया है। और एज लिमिटेड 18 से 25 ईयर, एक्सपीरियंस है 10 से 2 इंटरमीडिएट PBCM स्ट्रीम सब्जेक्ट डिग्री डिप्लोमा सर्टिफिकेट 1 ईयर्स का, इसके बारे में थोड़ा हमको कम नॉलेज है। हेड कांस्टेबल लैब टेक्निकल का भी आया है, यहाँ पर देख लिए एक पोस्ट यहाँ पर। और हम बात कर दें कि यहाँ पर हेड कांस्टेबल रेडियोग्राफर का आया था। और यहाँ पर देख लीजिए इंस्पेक्टर डॉक्यूमेंट का भी एक पोस्ट आया जिसको 30 साल का। अब यहाँ हम बात कर लेते हैं, आपको वेरी इंपॉर्टेंट चीज़ जो है वो बात कर लेते हैं। यहाँ पर देखिए कि फिजिकल इमीडिएटली मतलब क्या है, फिजिकल क्या होना चाहिए। तो देख लीजिए यहाँ पर कैटेगरी हाइट चेस्ट और रेस दिया है। और आपको हम बता दें कि मेल के लिए है 170 सेंटीमीटर हाइट और उसका होना चाहिए। चेस्ट 80 से 85 सेंटीमीटर होना चाहिए। और रेस 1 मील रेस यानी 7 मिनट 30 सेकंड में 1 मील आपको रेस भागना है। एवं फीमेल। और यहाँ पर देखिए लॉन्ग जंप भी दिया है, लॉन्ग जंप हाई जंप। इसके बारे में बात कर लेते हैं तो लॉन्ग जंप 10 फीट है और हाई जंप 3 फीट है। और यहाँ पर देखिए फीमेल के लिए है हाइट है आपका 157 सेंटीमीटर। और चेस्ट के बारे में अभी नहीं दिया है, यानी मतलब वो निश्चित नहीं रहता है। रेस के बात कर ले तो रेस है 800 मीटर 6 मिनट में। लॉन्ग जंप के बारे में बात करें तो 6 फीट है। और हाई जंप के बारे में करें तो 2.5 फीट है। तो और यहाँ पर देखिए एग्ज़ाम सेंटर भी दे चुका है। तो न्यू दिल्ली, प्रयागराज, हैदराबाद, गुवाहाटी, जम्मू, अजमेर, नागपुर, मुजफ्फरपुर,
पन्नीपुरम। यहाँ पर आपका एग्ज़ाम सेंटर भी लग सकता है। और जो अप्लीकेशन सेंड करने का जो जगह है, रिजर्व पुलिस फोर्स पैरामिलिट्री स्टाफ एग्जामिनेशन 2020, इससे आपको कुछ लेना देना नहीं। आप अपने डाक जो घर होता है वहीं पर जाकर स्टाफ कर दिए। तो चलिए वीडियो को ख़त्म करते हैं।